सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है कमांड हॉस्पिटल पुणे भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग कमांड हॉस्पिटल पुणे भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, अभ्यर्थी की क्या शिक्षित योग्यता रहनी चाहिए, अभ्यर्थी की क्या एज लिमिट रहनी चाहिए, अभ्यर्थी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं। और ध्यान रखना इस चीज़ का, जितने भी मैं आप लोगों को जो है इस भर्ती में डॉक्यूमेंट दस्तावेज बताऊंगा इन सब की फ़ोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार लिफाफे में करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, ठीक है। इसमें जो है जितने भी मैं आप लोगों को जो है दस्तावेज बताने वाला हूं इन सब की फ़ोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। और आवेदन पत्र को डाक के माध्यम से कहां पर भेजना है, ठीक है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को समझ में भी आएगा। इस भर्ती में यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बिना स्किप किए ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। देखो, ये जो भर्ती आई है कमांड हॉस्पिटल पुणे भर्ती 2026 है। यदि आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं और किसी भी सरकारी अस्पताल में नौकरी करना चाहते हैं तो कमांड हॉस्पिटल पुणे द्वारा निकाली गई यह भर्ती आपके लिए एक अच्छा अवसर है। यह एक प्रशामक देखभाल केंद्र कमांड अस्पताल दक्षिणी कमांड पुणे भर्ती पर संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आधार पर यह की जा रही है भर्ती। और इस भर्ती में माली, हाउसकीपिंग स्टाफ, अटेंडेंट पुरुष, अटेंडेंट महिला और नर्स महिला और साइकोलॉजिस्ट काउंसलर जैसे पद शामिल हैं, ठीक है। और अलग अलग पदों के लिए, मतलब जितनी भी पोस्ट आई है इस भर्ती के लिए, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शिक्षित योग्यता रखी गई है, ठीक है, निर्धारित की गई है। इसीलिए 8वीं पास, 10वीं पास और स्नातक उम्मीदवार इस भर्ती के पात्र पद के लिए आवेदन ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। यह भर्ती ऑफलाइन माध्यम से की जा रही है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर अंतिम तिथि से पहले भेजना होगा या फिर स्वयं भी जमा कर सकते हैं, मतलब अपने आप भी जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, मतलब आप लोग किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार हैं, ठीक है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए, ठीक है। ये जो आवेदन शुल्क है ये पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को अस्पताल में मरीजों की देखभाल, अस्पताल की साफ सफाई, बागवानी मतलब कि जो माली वगैरह काम होता है, पेड़ पौधों की रखवाली करना, नर्सिंग सेवाएं तथा अन्य सहायक कार्यों में संबंधित जिम्मेदारियां निभानी होंगी। नर्स और काउंसलर जैसे पदों पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को अपने संबंधित क्षेत्र में अनुभव और योग्यता होना आवश्यक है, ठीक है। मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो उस संबंधित क्षेत्र में आप लोग पास अनुभव या फिर जो है मार्कशीट होना जरूरी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। एक एक क्राइटेरिया को ध्यान से समझाऊंगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। इस भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले सभी कैंडिडेट, सभी उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो भर्ती का विवरण है, जो भर्ती संस्था का नाम है कमांड हॉस्पिटल पुणे है, ठीक है। जो भर्ती का प्रकार है वो संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आधार पे भर्ती होगी, ठीक है। और आवेदन का माध्यम है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। और आवेदन करने का जो शुल्क होता है वो कोई शुल्क आप लोगों से नहीं लिया जाएगा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। जो पदों का विवरण है आप लोग ये देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर आप लोग जो है अपने आवेदन पत्र में इस भर्ती का जो है विवरण डालेंगे, मतलब इसी के आधार पर आप लोग जो है भर्ती होगी। आप लोग किस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। जैसे माली पोस्ट है, जैसे गार्डनर हो गया है, ठीक है, हाउस कीपिंग स्टाफ हो गया है, अटेंडेंट पुरुष हो गया, अटेंडेंट महिला हो गई है, और नर्स महिला हो गई है, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट काउंसलर हो गया है, ठीक है। इन पदों पर यह वैकेंसी निकल करके आई है, ठीक है। आप लोग अपना देख लेना किस पोस्ट के लिए क्या शिक्षित योग्यता रहने वाला है, ठीक है। अभी मैं आप लोग बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या शिक्षित योग्यता है। उसी के आधार पर आप लोग अपना जो है अपने लिफाफे के ऊपर, जब आप लोग अब फॉर्म अप्लाई करेंगे, अपने लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि जिस भी पोस्ट के लिए आप, चाहे वो माली है, चाहे हाउस कीपिंग स्टाफ है, अटेंडेंट पुरुष है, अटेंडेंट महिला है, ठीक है, ये नर्स महिला है या साइकोलॉजिस्ट काउंसलर है, ठीक है। मतलब कि जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों को लिखना है अपने लिफाफे के ऊपर, मतलब जो सबसे मेन लिफाफे का ऊपर होता है उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है।
अब आप लोग ये देख लीजिए, इसमें योग्यता देख लीजिए। जैसे आप लोग जो है माली के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें संबंधित कार्य में जो है ज्ञान होना चाहिए आप लोग पास, ठीक है। और हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए जो है इसमें भी आप लोग जो है कार्य से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और अटेंडेंट के लिए जो है आप लोग जो है 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और नर्स के लिए BSc नर्सिंग और GNM या फिर ANM, ठीक है। इसके लिए नर्स के लिए मांगा गया है योग्यता, एलिजिबिलिटी मांगी गई है, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के लिए है क्लिनिक साइकोलॉजी में स्नातक डिग्री आप लोगों को चाहिए, ठीक है। और कुल मिलाकर 8वीं 10वीं और स्नातक स्तर पर अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए आवेदन अनुसार जो है आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आप लोग एज लिमिट देख लीजिए। इस भर्ती में यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग अपनी एज लिमिट देख लीजिए, ठीक है। जो न्यूनतम आयु है इस भर्ती में वो है 18 वर्ष, ठीक है। इस भर्ती में जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 50 वर्ष है, ठीक है। जो आयु की गणना रहने वाली है वो अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। वेतन अलग पोस्ट के लिए, जैसे आप लोगों का अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आप लोगों को वेतन मिलेगा। जो वेतनमान है वो अलग अलग पोस्ट के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि जो माली पोस्ट है, ठीक है, इसके लिए जो है 15,055 रुपये प्रति महीना सैलरी मिलने वाली है। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए जो है 15,055 रुपये प्रति महीना सैलरी मिलने वाली है। और अटेंडेंट के पोस्ट के लिए 18,986, अटेंडेंट के पोस्ट पर 18,986 रुपये प्रति महीना सैलरी रहने वाली है, ठीक है। और नर्स के लिए जो है 23,950 रुपये प्रति महीना सैलरी रहने वाली है। और साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के लिए जो है 29,450 रुपये प्रति महीना सैलरी आप लोग की रहने वाली है, ठीक है। बाकी का आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से डिटेल में लिखा रहता है, इसलिए जो है आप लोग इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। जो हमारा काम होता है हम लोग जब भर्ती का अपडेट देते हैं, लेकिन आप लोग इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती में जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। आवेदन कैसे करेंगे आप लोग इस भर्ती में जो है आवेदन कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित सेल्फ अटेंड प्रतियां जो संलग्न करेंगे। जो आप लोग की फोटो स्टेट है, जितने भी दस्तावेज हैं इनकी जो है फोटो स्टेट लगानी है। और आवेदन पत्र को निर्धारित पते पर अंतिम तिथि से पहले भेजना या जमा करना पड़ेगा, ठीक है। सभी कैंडिडेट, सभी उम्मीदवार ये देख लें कि इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोग को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं आप लोग ऊपर जाकर देख सकते हैं कि किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है। अपनी शिक्षित योग्यता के आधार पर आप लोग जो है अपना पोस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसे अच्छी तरह से भरेंगे, ठीक है। आवेदन फॉर्म में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करेंगे है। जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या फिर DOB, ठीक है। इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। या आवेदन फॉर्म में कोई वाइटनर वगैरह का प्रयोग नहीं करना है या फिर काटो पीटो तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई जो कॉलम है उसे खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अब मैं बात करूंगा इस भर्ती में जो है लगने वाले जरूरी दस्तावेज, ठीक है। जितने भी आप लोग जो है दस्तावेज लगाएंगे उसमें जो है स्वयं सत्यापित सेल्फ अटेंड दस्तावेज की जो है प्रतियां आवेदन पत्र के साथ भेजनी होगी, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है शिक्षित प्रमाण पत्र, जो आप लोग जो है जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग शिक्षित योग्यता लगाएंगे, एजुकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जो है DOB लगाएंगे, जन्मतिथि प्रमाण पत्र आप लोग। उसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र लगानी है। और आधार कार्ड या अन्य कोई, मतलब आधार कार्ड के अलावा जैसे पहचान पत्र हो गया आप लोग का, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड बेस्ट है, एक आधार कार्ड ID लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है अनुभव प्रमाण पत्र हो गया। और पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र लगाना होगा आप लोग पास, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में आपको जो है ये आवेदन फॉर्म डाक के माध्यम से कहाँ पर भेजना है, जो डाक का भेजने का पता है वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसे कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं या फिर आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो में पड़ी रहेगी, आप लोग वहाँ से उतार लेना, ठीक है। जो आवेदन फॉर्म भेजने का पता है वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखें। आवेदन भेजने से पहले ध्यान रखें, आवेदन पत्र में जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम जो है स्पष्ट रूप से लिखना है। और सभी आवश्यक दस्तावेज की स्वयं सत्यापित प्रतियां संकलन करनी है। और आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए, मतलब जो खाली कॉलम कोई भी नहीं होना चाहिए आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। उसमें जो है आवेदन जो है 6 जुलाई 2026 तक निर्धारित पते पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और अधूरा या गलत जानकारी वाला अंतिम तिथि के बाद आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है।
अब यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग ये अच्छी तरह से इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। आप लोग फॉर्म को अप्लाई कहाँ से कर रहे हो, किस राज्य से, किस जिले से कर रहे हो, आप लोग कमेंट में अपना जो है जिले का नाम जरूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।